नेताजी, हमारे यहाँ ना एक रिवाज है, अपनी माँ के सर पे फेर के गरीबों को पैसे बांटते हैं। लेकिन आज मेरी माँ की जान की कीमत लगा के आपने दिखा दिया कि आप कितने गरीब हैं। आपके ज्यादा काम आएंगे। अब मिलेंगे सीधा जेल में, जहां आपकी मंगेतर जेल के अंदर होगी। बचा सकते हैं तो बचा लीजिएगा। सुमन जी, वो एक एक्सीडेंट था, हिट एंड रन केस था। मेरी माँ का हिट एंड रन केस था, जिसकी भारत में 10 साल तक की सजा मिल सकती है। तभी अपनी शादी ना उसके बाद ही प्लान कीजिएगा। तू यहाँ क्या कर रही है? तीर्थ वहाँ अकेला है ना। तू इधर आ, चल। तीर्थ भैया के हाथ से ये मैटर और ये लड़की दोनों निकल चुके हैं। निकल के कहाँ गए? हम एक काम करते हैं ना, हम दोनों मिलके उन्हें ढूंढते हैं, तो मेरे तीर्थ की भी हेल्प हो जाएगी। उसकी हेल्प के लिए तो पापा को यहाँ बुलाया है। सुमन जी देखिए, आप छोड़िए नेताजी ये देखने दिखाने की बातें। अब तो ना आप सीधा प्लान कीजिए कि 10 साल बाद अब अपने मंगेतर से कैसे शादी करेंगे, या फिर किसी और किस्म की शादी, जेल वाली शादी, है ना? सुमन जी, जो बात बन सकती है ना, अब आप उसे बिगाड़ रहे हैं। नहीं नेताजी, जो बात बिगड़ती हुई आई है उसको मैं बना रही। अब आप अमीरों के पैसों के सामने हम गरीबों की इज्जत नहीं बिकेगी। हाँ, सुमन सही कह रही है। बहुत हो गया और बहुत सहन कर लिया हमने। ये पैसे वाले अमीर लोग पैसों के दम पे अपने पाप को खरीद लेते हैं और सहन हमें करना पड़ता है। कोई भी ऐसा कैसे सही बात है, बिल्कुल नहीं तो गलत बात ऐसे नहीं करनी चाहिए। नेताजी को ऐसा देखिए, आप लोग समझ नहीं रहे, आप लोग प्लीज समझने की समझ ही तो रहे नेताजी। सुमन दीदी सही कह रही हैं और आपको सही का साथ देना चाहिए। सजा देना होगा, सजा दिलाना बढ़ियाना होगा। सही बात है। दीदी आप सुन रहे हो ना, ये लोग शायद सब मिलके तीर्थ को घेर रहे हैं। ऐसे में मैं जा रही हूँ। हेलो, हाँ जा रही है। तेरा यहाँ रहना ठीक नहीं है, तू बस यहाँ से निकल कहीं जाके छुप जा। दीदी मैं तीर्थ को इस भीड़ के बीच में छोड़ के कैसे जा सकती हूँ? बाय चांस अगर मेरे तीर्थ को कुछ हो गया तो मैं शादी कैसे करूंगी? गट्टू, तीर्थ भैया को कुछ नहीं होगा। आज बता ही दीजिए नेताजी, आप किसके साथ हो? सच के साथ या पैसे के साथ? हाँ हाँ बता दीजिए, बताइए बताइए ना। देखिए, आप लोग इस वक्त ना दिमाग से नहीं, दिल से सोच रहे हैं। प्लीज समझिए मेरी बात को, ओके? प्लीज। सच या पैसा बताइए नेताजी। हाँ बताइए, सच या पैसा? रहने दीजिए, ये नहीं बता पाएंगे। मालिनी बुआ, भूमि, माँ को अंदर लेकर जाओ, मैं पुलिस स्टेशन जा रही हूँ। हाँ हाँ, तुझे तो हर जगह अकेली हीरोइन बनना है ना। नहीं जाएगी अकेली तू, तेरे साथ मैं भी चल रही हूँ पुलिस स्टेशन। हाँ ठीक है, आप भी चले ना भूमि, माँ को अंदर लेकर जाओ। ऋषि, अगर आज तूने मुझे रोका ना, मैं मान लूंगी तू अपनी बहन से रिश्ता तोड़कर सिर्फ अपने नेताजी से रिश्ता रखना चाहता है। बस यही एक चीज जो है वो मैं कभी नहीं कर सकता हूँ सुम्मी। अगर इन लोगों ने तुझे देख लिया, मुझे छोड़ेंगे नहीं। just trust me, believe me। तू निकल ऐसे just go। अरे कहाँ जा रही हैं कृतिका जी? कहाँ भाग रही थी? हाँ, अरे बाहर आओ सब लोग, ये भाग रही थी। देखो 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 देखो, इसे भाग रही थी ये। अरे कृतिका जी, कहाँ जा रही हैं आप? देखिए इतने सारे लोग आए हैं आपसे मिलने, उनसे मिले बिना ऐसे कैसे? अरे पर ये सब लोग तो तीर्थ से मिलने आए हैं ना। नहीं नहीं, आपसे मिलने आए हैं। आप ही तो हो हमारी चीफ गेस्ट। चीफ गेस्ट? कौन सा फंक्शन है? कृतिका को जेल भेजो फंक्शन। दीदी आप कुछ नहीं कर पाएंगी, जो करेगी सीधा पुलिस करेगी। गट्टू कहीं नहीं जाएगी। और हाथ छोड़ो मेरी बहन का। हाथ तो मैं नहीं छोड़ने वाली, अब सीधा हाथ छोड़ूंगी पुलिस स्टेशन जाकर।
मैं क्या है ना खुद हाथ पकड़ कर लेके जाऊंगी, क्या है वो कहीं रास्ते में खो ना जाए। मेरी बहन पुलिस स्टेशन नहीं जाएगी। आपकी बहन पुलिस स्टेशन जाएगी और जेल भी जाएगी। वैसे देविका जी की बात एकदम सही है, इनकी बहन पुलिस स्टेशन नहीं जाएगी। हुआ? हाँ, क्योंकि इनकी बहन का फैसला हम लोग यही कर लेते हैं कि इन्हें पुलिस स्टेशन की शक्ल दिखाए, जेल की शक्ल दिखाए या अपने अपने जूतों की शक्ल दिखाए। वो आप लोग प्लीज शांत हो जाइए। भैया रोकिए ना इन्हें, पुलिस को बुलाओ, कुछ करो। अरे 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 देविका जी, वैसे भी पुलिस की क्या जरूरत है? आप जैसे बड़े लोगों की पुलिस के साथ बड़ी पहुंच होती है। एक तरफ आपकी बहन जेल में जाएगी और दूसरी तरफ वो निकल भी जाएगी, तो फिर पुलिस को बुलाने का क्या फायदा? आज तो ये पुण्य कर्म हम सब मिलकर ही कर लेते हैं। एक सेकंड रुको, बहुत नहीं, रुकिए। क्यों? एक गलती का जवाब दूसरी गलती से नहीं दिया जाता है। पब्लिक अपने हाथ में कानून नहीं ले सकती है बुआ। अरे पर सुमी, कोर्ट कचहरी के चक्कर में बहुत साल लग जाएंगे। आज मौका भी है और दस्तूर भी, इसका फैसला तो यही कर लेते हैं हम लोग। हम वो करेंगे जो सही है, वो नहीं जो आसान है, चाहे हमें जितना भी वक्त लग जाए। सुमी, बिन बुलाए मेहमान की तरह पिक्चर खत्म होने से पहले ये पुलिस टपक गई। ये पुलिस को किसने बुलाया? हाँ, किसने बुलाया पुलिस को? मैंने बुलाया पुलिस को। अब जब एक्सीडेंट करने वाला यही है तो अरेस्ट भी यही होना चाहिए। देखा तीन भाई, आपका चेला आप ही को सिखाने आ गया, ये जानते हुए कि ये आपकी होने वाली। शांत हो जाइए आप, मैं संभाल रहा हूँ ना यहाँ पे। हाँ प्लीज। आज तूने सच में भाई वाला काम किया ऋषि। क्या हो रहा है? इतनी भीड़ क्यों है यहाँ? सर आप ठीक है ना? अब आप आ गए हैं तो ठीक हो जाएंगे, है ना नेताजी? सर, इसने मेरी माँ का एक्सीडेंट किया है। हिट एंड रन केस है सर। एक्सीडेंट करके भाग गई। आप प्लीज इनको अरेस्ट कीजिए। सुना नहीं, मेरी बहन को कोई हाथ नहीं लगाएगा। उप्स, ना आसमान गिरा ना जमीन फटी, सब नॉर्मल ही है। जानते हैं क्यों? क्योंकि आपकी बहन ने जुर्म किया है। सर, इनको अरेस्ट कीजिए प्लीज। चिल्लाओ मत। मैडम, यहाँ पे चिल्लाइए मत। अब जितना चिल्लाना है जाके पुलिस स्टेशन में चिल्लाइएगा। क्या लगा आपको? आपकी बहन मेरी माँ को चोट पहुंचाएगी और मैं चुप रहूंगी? एक बार मुझे चोट पहुंचाई होती मैं फिर भी सोचती, लेकिन मेरे अपनों को इसने दर्द दिया है, मैं बेजुबान तो नहीं रह सकती ना। भैया, बोलिए, छोड़ो मेरी बहन को। कट्टू कहीं नहीं जाएगी, हाथ छोड़ो। भैया रोकिए इस लड़की को, कुछ कहिए। चुप मत रहिए, जस्ट लीव। अभी प्लीज। नेताजी, मैम, इनके ऊपर सीरियस इल्जाम है। अब इसकी कार्रवाई पुलिस स्टेशन में ही करनी पड़ेगी। दीदी प्लीज कुछ करो, मुझे पुलिस स्टेशन नहीं जाना। पहले पुलिस स्टेशन, उसके बाद जेल। नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना है प्लीज। इंस्पेक्टर साहब, आप लोग चलिए, मैं इसे लेकर आऊंगी पुलिस स्टेशन। आप बिल्कुल नहीं। जिसका काम है वही करेंगे। सर, मुझे इन पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। ये मुजरिम को गायब भी कर सकती हैं। पुलिस को अपना काम करने दीजिए। सर, आप प्लीज इनको अरेस्ट कीजिए। सर जी, आपको किसी की भी परमिशन की जरूरत नहीं है। आप एक पब्लिक सर्वेंट है, समाज की सेवा करना आपका कर्तव्य है। सो आप हमारी कंप्लेंट के बेसिस पर इसको अरेस्ट कर सकते हैं। मैं भी साथ में चलूंगी। लेके चलो इन। मैंने कहा ना, छोड़ो मुझे। भैया, हेलो।
प्लीज कुछ करो, मुझे जेल नहीं जाना है दीदी। कट्टू तुझे कुछ नहीं होगा, ट्रस्ट में, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। You just stay calm. भाभी भाभी आप प्लीज परेशान मत होइए, आप घर जाइए, मैं हैंडल कर लूंगा भाभी इसको। कुछ नहीं होगा, मैं हैंडल कर लूंगा। भाभी ये अपने शर्ट पे लगे इस कीचड़ को हटा सकते हो? ये दाग शायद मिट भी जाए। तुम इसे लॉन्ड्री में दे दोगे, ड्राई क्लीनिंग के लिए दे दोगे, किसी हाउस हेल्प को दे दोगे धोने के लिए, कई सारे ऑप्शंस हैं आपके पास। लेकिन मेरी बहन के किरदार पे जो दाग लगा है उसे मिटा सकते हो? उसकी शक्ल देखी थी, दर्द की आंसू रो रही थी वो। पुलिस उसे ले गई, वो लड़की उस पर केस डालेगी और आप कह रहे हैं कि कुछ नहीं होगा। अरे कैसे कुछ नहीं होगा तीत भैया, आपको समझ नहीं है क्या? आप भाभी आप प्लीज शांत हो जाइए, मैं हैंडल कर रहा हूँ। अब आप प्लीज कुछ हैंडल मत कीजिए, जो भी करना है मैं कर लूंगी। भाभी तीत भैया, जिस तरह कट्टू अपने कैरेक्टर पे लगे दाग को नहीं भूल पाएगी, उसी तरह मेरे पापा भी अपनी बेटी की बेइज्जती को नहीं भूल पाएंगे। आज उस मोहल्ले वाली की तरफदारी करके आपने अपने पॉलिटिकल करियर को अंधेरे में डाल दिया है। जिस वक्त मेरी बेटी के पैर पुलिस स्टेशन में पड़ेंगे, उसी वक्त तुम्हारा राजनीति का सपना इंदौर से बाहर चला जाएगा।